तो आपको दिखाता हूँ मैं SQL जो जॉइन फंक्शन है उसको कैसे यूज़ करना है अक्रॉस द डेटाबेस। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा अगर दो टेबल में प्राइमरी कीज़ वगैरह हैं, लिंक वगैरह हैं, तो आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको HRDB से स्टोर DB तक जाना है और इसको कनेक्शन करना है स्टोर DB तक, तो आप कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब देखिए, मैं ऑफिस टेबल, हमारा जो HR में ऑफिस टेबल है, और स्टोर DB में जो हमारा ऑर्डर्स टेबल है, इस दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा। अब कैसे ज्वाइन करूँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस में मैंने आपको दिखाया कि ज्वाइन फंक्शन कैसे यूज़ होता है, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। तो अगर दो टेबल्स हैं सेम डेटाबेस में, तो कैसे सेम कॉलम से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर कॉलम मैच भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके दोनों टेबल में, डेटाबेस टेबल में सेम कॉलम नेम है, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिफरेंट टेबल नेम है और डिफरेंट डेटाबेस भी है, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैं उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, मेरे ऑफिसेस टेबल में, इस टेबल में देख पाएंगे तो ऑर्डर आईडी 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कॉलम नेम डिफरेंट है, लेकिन ऑर्डर आईडी यहाँ पे 1 से 10 लिखा है। अब इसको मैं मैच करूँगा अपने ऑफिस आईडी से, इसमें भी 1 से लेकर 10 तक है। अब इसका कॉलम नेम ऑफिस आईडी है। तो इस दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सेम कॉलम नेम है, जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया इनर जॉइन में सेम कॉलम नेम था, तो ईजी था। अब यहाँ पे क्या करूँगा, दो चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक तो हमारा डिफरेंट कॉलम नेम, और दूसरा है हमारा डिफरेंट डेटाबेस ज्वाइनिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, मैं अपना कमांड लिखता हूँ। तो मैं बोलूँगा सेलेक्ट, ठीक है, मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे लूँगा फ्रॉम। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। अभी देखिए, मेरा करंट डेटाबेस जो सेलेक्टेड है HRDB है। ठीक है, तो अगर आपका करंट डेटाबेस सेलेक्टेड है, तो आपको जो टारगेट डेटाबेस है उसका डेटाबेस नेम यहाँ पे देना है। ठीक है, तो मैं अभी देखिए करंट डेटाबेस सेलेक्टेड, तो मैं क्या बोलूँगा, ऑफिसेस का टेबल। ठीक है, मुझे ऑफिसेस के टेबल से पूरी डिटेल्स दे दो। ठीक है, अब मैं इसको एक नेम दूंगा, क्योंकि हम डिफरेंट डेटाबेस और टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इसको मैं OI दे देता हूँ। ठीक है, ऑफिसेस, और फिर से मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इसको, ताकि नेक्स्ट लाइन में चले जाए अच्छे से समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा इनर जॉइन। ठीक है, इनर जॉइन या जॉइन, कोई भी एक चीज़ आप दे सकते हैं, इनर जॉइन। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ऑर्डर्स टेबल। तो मैं यहाँ पे ORDE ऑर्डर्स टेबल यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं एक नेम दूंगा O। ठीक है, अब दोनों चीज़ें हो गई हमारी। अब मैं नेक्स्ट लाइन में चले जाता हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं थोड़ा टैब दे देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर्स डॉट मैं यहाँ पे बोलूँगा ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू OI डॉट ऑफिस आईडी। तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमारा ऑर्डर्स टेबल है उसमें ऑर्डर आईडी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिया हूँ। और जो हमारा ऑफिस टेबल है उसमें ऑफिस आईडी है, इसके लिए मैं यहाँ पे ऑफिस आईडी दिया हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर सेम है तो एज यूजुअल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर दोनों डेटाबेस में सेम कॉलम नेम है, तो मेरे केस में डिफरेंट था, इसके लिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी अभी तक। तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि HRDB में ऑर्डर्स नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये जो डेटाबेस है डिफरेंट है, ऑर्डर्स जो टेबल है वो उसका डेटाबेस डिफरेंट है, वो हमारा स्टोर आईडी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर्स के पहले जो टेबल नेम है आपका, उसके पहले आपको टाइप करना है डेटाबेस नेम। तो मेरे केस में देखें पे स्टोर DB डॉट ऑर्डर्स। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्टोर_DB, उसके अंदर जाओ और उसमें ऑर्डर टेबल्स में जाके इस कंडीशन को चेक करो। अब मैं इस कमांड को जब रन करूँगा तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट। तो देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्या किया है, दोनों टेबल को ज्वाइन किया है। दोनों टेबल का नेम अलग है। ठीक है, दोनों टेबल के कॉलम नेम अलग हैं, डेटाबेस भी अलग है। तो यहाँ पे देख पाएंगे HRDB, और यहाँ पे देखिए स्टोर DB, दोनों डेटाबेस को यहाँ पे कंबाइन करके ये हमको आउटपुट दे दिया है। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा ऑर्डर आईडी का यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, और ये हमारा ऑफिस आईडी से डिटेल्स आ रहा है। तो इस तरीके से आपको दो डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइन करना है जो डिफरेंट डेटाबेस में है। तो ये सिंगल नहीं है, आप चाहें तो मल्टीपल यहाँ पे इनर ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके बाद अगर आपका थर्ड टेबल भी है, थर्ड डेटाबेस भी है दूसरे, तो आप वहाँ पे भी जाके इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा SQL ज्वाइन अक्रॉस डिफरेंट डेटाबेस टेबल्स। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डेटाबेस टेबल्स को ज्वाइन करना है, और आपका कॉलम नेम सेम रहे ना रहे उसको भी आप इजीली यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी देखिए डेटा यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फ़िल्टर आउट करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे सिर्फ ऑर्डर आईडी दे दो। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, अब ऑर्डर आईडी ORDER ऑर्डर आईडी दे दो, और कॉमा मैं यहाँ पे बोलूँगा सेकंड लाइन में मुझे स्टेटस दे दो।
ठीक है। अब स्टेटस के बाद मैं बोलूँगा मुझे ऑर्डर आईडी भी, सॉरी ऑर्डर आईडी मैं पहले ही ले चुका हूँ, मुझे सिटी भी दे दो। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमारा 3 कॉलम यहाँ पे एग्जीक्यूट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। अब देखिए मेरे ये तीनों में कोई भी मैचिंग नहीं था, तो कोई भी चीज़ें यहाँ पे मैचिंग नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉलम, इसके लिए यहाँ पे आ गया। अगर कोई भी चीज़ें मैचिंग होंगी तो आपको मेक श्योर करना है यहाँ पे जो OI है, जो ऑफिसेस का है, यहाँ पे आपको आगे लगाना है। जैसे कि OI डॉट, और फिर यहाँ पे ये हमारा आ रहा है स्टोर टेबल से, तो मैं यहाँ पे O डालूँगा और यहाँ पे ये हमारा सिटी है तो OI से आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको प्रीवियस वाली वीडियो समझ में आ गई इनर जॉइन का, तो ये भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको डिफरेंट डेटाबेस को ज्वाइन करना है, टेबल्स को ज्वाइन करना है।